जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे कि महाराज दशरथ और केकई पूर्व जन्म में कौन थे। साथ ही इनका नाम भी बताएंगे कि ये कौन थे और किस प्रकार से ये यहाँ आकर के महाराज दशरथ और केकई बने। दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है कि महाराज दशरथ मुद्गल मुनि के पास में जाते हैं और भगवान राम का भविष्य पूछते हैं। जब राजा दशरथ से भगवान राम के बारे में जो चरित्र था वह कह सुनाया, उसके पश्चात कहने लगे कि हे मुनि, मुझे ये बताइए कि मेरे यहाँ पर इस तरह के ये साक्षात भगवान और लक्ष्मी जो सीता है वो किस प्रकार से आई है। तो इस पर मुद्गल मुनि कहने लगे कि सुनो, पूर्व जन्म में आपका नाम धर्मदत्त था और आप जाति से ब्राह्मण थे। आपकी हमेशा भगवान विष्णु में लगन लगी रहती थी और आप हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे और आप सदा ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे। तो एक समय जब आप कार्तिक मास में वह रात्रि जागरण कर रात्रि के चौथे पहर में पूजा की सामग्री लेकर हर मंदिर को जा रहे थे, तो तुम्हें रास्ते में गुरगुराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी, जो अपने भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उसकी ओर आपकी तरफ आ रही थी। तो हे महाराज दशरथ, उस राक्षसी के टेढ़े मेढ़े दांत थे और वह अपनी जीभ को हिला रही थी। उसका मुंह बहुत ही भयंकर था। इस कारण से उस स्त्री को देख करके आप जब ब्राह्मण के रूप में थे, आपका नाम धर्मदत्त था, तो कांप उठे और पूजा की सामग्री और जल आदि आपने उसे बचने के लिए, अपने बचाव के लिए उसके ऊपर फेंक दिया। और उस जल को फेंकने के कारण, क्योंकि उसमें तुलसी जो मिली हुई थी, पूजा की जो सामग्री थी, आप मंदिर को जा रहे थे, उससे उस राक्षसी के समस्त पाप धुल गए। और हुआ क्या, वह एक सुंदर स्त्री के रूप में खड़ी हो गई। तो फिर वह दंडवत प्रणाम करके आपको अपनी सारी कथाएं सुनाने लगी। उस स्त्री का नाम कलहा था। दोस्तों, पूर्व जन्म में केकई का नाम भी कलहा ही था। ये केकई थी जो उस राक्षसी के रूप में थी। आगे कहने लगी वह कलहा कि सुनो ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूं। दोस्तों, क्योंकि उसके पाप धुल गए इसलिए वह ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी थी, तो अपनी कथा सुनाने लगी थी। तो मैं उसकी कला नाम की स्त्री थी और सौराष्ट्र में एक भिक्षु रहता था, जिसका नाम ही भिक्षु नामक ब्राह्मण था। तो मैं सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती थी, कभी भी उसकी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना कर, उसकी बात को अन्यथा कर, वह उसे हमेशा ही अनर्गल सुनाती रहती थी। भोजन में जो भी अच्छा व्यंजन बनाती तो उसे पहले ही खा जाती थी और अपने में पति को नहीं देती थी। इससे दुखी हो मेरा पति अपने मित्रों में कहता था कि मेरी स्त्री मेरी बात को नहीं मानती है, अतः कहो मैं क्या करूं। तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार कर जो उससे कहा वह मैं तुमसे कहता हूं। उसने कहा कि हे मित्र, तुम अपनी स्त्री को वाक्य विपरीत बोला करो, इससे वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।
तब मित्र की बात सुनकर मेरा पति बहुत अच्छा कहकर घर आकर मुझसे बोला कि हे प्रिय, मेरा मित्र बड़ा दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मत दिया करो। तब पति के इस बात को सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मित्र तो सब ब्राह्मणों में उत्तम है तथा बड़ा ही सज्जन है, तो उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पति देव से ऐसा कहकर स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई, और तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझे कार्य साधन करने लगा, मुझसे कार्य करवाने लगा। पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देख मेरा पति मुझसे कहने लगा कि हे दैते, यद्यपि आप मेरे पिता की आज तिथि है, तथापि मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं बोली कि जो सर्वदा उसके प्रतिकूल ही क्रिया करती थी, मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते। पुत्र का क्या धर्म है इस बात को नहीं जानते, इसलिए ना जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देना, अधिक का बखेड़ा मत करना। लेकिन मैंने अपने पति की आज्ञा के विपरीत काम करती रही और कई ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। इस प्रकार मैंने 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। 18 ब्राह्मणों को मैंने उस श्राद्ध में भोजन कराया। हे विप्र, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति ने साविधि मुझे श्राद्ध करवाया और पिंड दान करके फिर से मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा, एकमात्र उपवास ही करूंगा। तब उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे भरपेट मिष्टान का भोजन कराया। तब जो पति ने भूलकर मुझसे ये कह दिया था कि इन पिंडों को ले जाकर सप्रेम तुम किसी सुंदर तीर्थ के जल में फेंकाओ, तो मैंने उसके विपरीत कार्य किया और उन पिंडों को मैं शौचालय में फेंकाई। लेकिन फिर भी उसको पता चला तो वह हाय हाय करने लगा और मुझसे बोला, अरे कहीं तुम इस कूप में से इन पिंडों को निकालकर बाहर मत ले आना और कहीं अच्छे स्थान में मत फेंकाना। तो मैंने उसके विपरीत कार्य किया, कुएं में उतरकर शौचालय में उतरकर उन पिंडों को बाहर निकाला और बाहर निकाल के उनको पवित्र तीर्थ स्थल में फेंक दिया। इस प्रकार से मेरा व्यवहार करते करते समय प्राणांत हो गया और दुखित होकर मैं मर गई। इस प्रकार मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। जब मैं मर के यमराज के पास पहुंची तो चित्रगुप्त ने मुझसे कहा कि आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार से मुझे इस योनि में अर्थात प्रेत योनि में उन्होंने ढकेल दिया और अब मैं दक्षिण से यहां रहने लगी। लेकिन वहां मेरी शिव एवं विष्णु के गणों से एक दिन भेंट हो गई प्रेत रूप में, तो वे मुझे इस क्षेत्र में ले आए। अब मैंने यहां यही अपना बाना अपनाया और तुम्हें मैं मारने वाली थी, लेकिन आपने मुझे तुलसी का जो जल फेंक के पवित्र किया है उससे मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। अब आप मेरा उद्धार कीजिए हे ब्राह्मण। इस पर दोस्तों जो धर्मदत्त था पूर्व जन्म में अर्थात महाराज दशरथ थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कार्तिक मास का आधा व्रत का फल देता हूं जिससे तुम्हारी ये योनि छूट जाएगी। इस प्रकार कहने से उसकी योनि छूट गई और ऐसा होने से ग्लानिपूर्ण दशा को देखकर वह मुझसे बहुत प्रभावित हुई और फिर स्वर्गलोक में जाकर के उसको बुलाया गया। इस प्रकार से धर्मदत्त भी कुछ समय पश्चात दान आदि करते हुए मर जाता है। और मेरा अधिकार इतना ही था, जब मेरे बारे में चित्रगुप्त ने ये पूछा, धर्मदत्त कहने लगा, तो फिर मुझे महाराज दशरथ के रूप में यहां जन्म दिया गया। इसलिए हे महाराज दशरथ सुनो, आप पूर्व जन्म में धर्मदत्त थे। आपने जो आधा भाग दान किया था वह आपका पुण्य दुगना हो गया और तुम्हारे आधे पुण्य प्रताप से इसके पूर्व जन्म के सैकड़ों पापों का नाश हो गया। तुमने जो तुलसी युक्त जल से स्नान कराया उससे पूर्वकृत पाप तो विलीन हो गए और विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए ये विमान आया। दोस्तों उसके लिए विमान आ गया वहीं पर उस ब्राह्मण के सामने ही।
तो हे साधो, तुमने जो दीपदान किया है उसके पुण्य प्रभाव से तेजस्वी रूप धारण किया। हम इसको अनेक प्रकार से सुख भोग भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपा निधे, तुम्हारी तुलसी पूजा तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से ये विष्णु भगवान की समीपता को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित वैकुंठ में जाकर विष्णु की समीपता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हे धर्मदत्त, हे महाराज दशरथ, तुम्हारे सामने ही विमान में बैठा करके उसे भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए और फिर उसी के फल से आपको इस जन्म में महाराज दशरथ के रूप में यह जन्म प्राप्त हुआ है। और मुझसे तुमसे यह भी कहा गया था कि तुमने जो विष्णु पूजा की है उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने आपके समक्ष आकर के कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो आपने यही कहा था कि भगवान, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। इस कारण से भगवान विष्णु ने यही कहा कि मैं त्रेता युग में तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तब आप मेरे पिता होंगे। तो हे दोस्तों, वो जो कला नाम की स्त्री थी, पूर्व जन्म में एक राक्षसी, एक चुड़ैल थी, अर्थात प्रेत योनि में थी। उसने धर्मदत्त ब्राह्मण को मारना चाहा। धर्मदत्त ब्राह्मण ने उसका उद्धार कर दिया और उसके पश्चात उसे भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए और वहां जाकर उन्होंने फिर से भगवान विष्णु की पूजा की। तब वो अयोध्या में आकर के वो कला स्त्री कैकेयी बनी और धर्मदत्त ब्राह्मण आकर के महाराज दशरथ के रूप में आए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये इनके पूर्व जन्म की कहानी है। मैं समझता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी, ये कथा हमने आनंद रामायण से ली है, जो कि प्रमाणित है।